गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है लाभकारी विनियोग। द वेरियस आइटम इन द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। ये निम्नलिखित प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है कॉल मनी और शॉर्ट पीरियड लोन्स। कॉल मनी हम कहते हैं याचना मुद्रा हिंदी में, ठीक है, और छोटे टाइम के जो लोन होते हैं वो। अंडर दिस हेड दोज लोन्स आर इंक्लूड विच आर गिवन बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस टर्म में क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड लोन आते हैं जो बिजनेसमैन को छोटे टाइम के लिए दिए जाते हैं। These loan may be given for a day or 2 days or at the most for 15 days। ये लोन कब तक दिए जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, क्या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक के लिए दिए जाते हैं। It is became of this reason that they are known as call money। तो यही रीज़न है कि इसे क्या कहा जाता है, कॉल मनी कहा जाता है। The bank can recall such loans without गिविंग एनी प्रायर नोटिस टू द बोरोअर्स। क्या करते हैं, किसी प्रायर नोटिस मतलब पहले कोई सूचना नहीं दी जाती बैंक को बोरोअर्स के द्वारा, और तो क्या करता है, वो लोन ले लेता है। मतलब बैंक बिना किसी सूचना के बोरोअर को लोन दे देता है। इफ़ द लोन आर नॉट रिटर्न ले लेता है। If the loans are not returned in the time, the bank can compensate itself by selling the securities placed with it by the borrowers। अगर जो ये ऋण है, ये जो लोन है टाइम पर नहीं मिलता तो क्या करा जाता है, बैंक सिक्योरिटी की पूरी मनी वसूल कर लेता है। मतलब ये लोन जो होता है 4 दिन पहले सूचना पर भी, 4 घंटे की सूचना पर भी वसूल किया जा सकता है, ठीक है। द बैंक चार्ज्ड एन एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट ऑन दीज लोन्स। दिस इंटरेस्ट में वेरी बिटवीन 1/2 एंड 1/4%। ये बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जाता है, 1/2 या 1/4% पर। सच टाइप ऑफ शॉर्ट period loans are generally taken by brokers, middlemen and discount house. These loans are highly liquid and from the point of view of security they are the ideal loan given by the bank। तो ये बहुत छोटे टाइम के लिए दिए जाते हैं और किसे दिए, ब्रोकर्स को, दलालों को, आड़तियों को या दलालों को भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेजरी बिल। अ बैंक यूटिलाइज्ड अ पार्ट ऑफ इट्स फंड इन डिस्काउंटिंग एक्सचेंज एंड ट्रेजरी बिल्स। ऑल इज वेल नन, एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ अ सर्टेन डेट ऑफ मैच्योरिटी। अ बिल जनरली मैटर्स विद इन 3 months। इफ द होल्डर ऑफ द बिल कैन नॉट वेट टिल इट मैच्योरिटी, he can get it discounting by a commercial bank। The bank, after deducting its commission, will pay the balance to the holder of the bill। The commercial bank also discount first class promissory note and treasury bills। In India, the discounting of promissory note is not so common, but the Indian bank utilized a part of their fund in discounting treasury bills। The discounting business in India, however, is not as large as in Western countries। The main reason is that the bill market in India is not well developed as in Western countries। तो इसमें यही है कि क्या करते हैं, बैंक बिल को भुना लेते हैं और क्या करते हैं, ख़रीद भी लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। बैंक कुछ डिस्काउंट काट कर क्या करते हैं, बिल का रुपया देते हैं। बिल की अवधि कितनी होती है, जो मिनिमम 60 डेज से 90 डेज तक ही होती है।
जब वो पूरी हो जाती है तो बैंक बिल चुकाने वाले व्यक्ति से पूरी रकम वसूल कर लेता है और आवश्यकता ज़रूरत पड़ने पर बैंक इन बिलों को किससे कर लेता है? रिज़र्व बैंक से दोबारा भी भुना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। एवरी कमर्शियल बैंक यूटिलाइज्ड अ साइजेबल पार्ट ऑफ इट्स investable funds in security of various types. For example, the commercial bank in India utilized a substantial portion of their investable funds in purchasing the securities of the central and state government, treasury bills and bonds. In addition, a bank may also allocate a certain percentage of its resources for the purchase of shares and debenture of well-known industrial concerns. तो इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है बैंक का सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और उत्पादकता को विशेष रखा जाता है। एक अच्छे बैंक अपने कोष का एक बड़ा भाग में लगाता है। ठीक है, श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम प्रतिभूतियाँ कौन सी प्रतिभूतियाँ होती हैं? राज्य प्रतिभूतियाँ होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ भी कहा जाता है। जिला बोर्ड, नगरपालिका और सुधार योजना बोर्ड आदि के ऋण पत्र व बॉन्ड आदि सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसके बाद जो बाकी की संस्थाएं हैं जैसे रेलवे, जल विद्युत कंपनी आदि के डिबेंचर और शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें बैंक क्या कर लेते हैं? अपना रुपया इन्वेस्ट कर लेते हैं। और जो लास्ट में जो मिश्रित पूंजी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, शेयर होल्डर होते हैं, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, बैंक क्या करती है? बाद में अपना रुपया उसमें इन्वेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन एंड एडवांसेस। Every commercial bank allocated a certain percentage of its investable funds for giving loan and advances to its customer. There are several types of loan and advances which are given to the borrowers against different type of securities. The bank earns quite a sizable interest income from these loans and advances which are given to private, individual and commercial firms. The bank generally charges 6 to 12% interest on these loan and advance. जो इस टाइप के लोन्स होते हैं, जब एक्सेप्टेंस ऑफ बिल होती है, इस टाइप के लोन्स पर बैंक कितना परसेंट लेता है? 6 to 12% इंटरेस्ट लेता है। और these bank the commercial bank in western countries allocated 50 to 60% of their funds to these loans and advance, but in India the banks utilized 40 to 50% of their deposit is given loan. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं उसमें बैंक क्या करते हैं? 50 to 60% अपने फंड का पैसा लोन के रूप में दे देते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है? जितना भी पैसा उनके पास होता है उसका सिर्फ 40 to 50% लोन दिया जाता है और एडवांसेस दिया जाता है। किसे? अपने कस्टमर को। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, देयर आर 3 ways ऑफ मेकिंग सच लोन्स एंड एडवांसेस। देयर आर 3 ways ऑफ मेकिंग सच लोन्स एंड एडवांसेस टू द कस्टमर। सबसे पहले ऑर्डिनरी लोन एंड एडवांसेस, नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ और बाद में है कैश क्रेडिट। जो हमारा ऑर्डिनरी लोन एंड एडवांस, अंडर द ओवरड्राफ्ट सिस्टम द अमाउंट ऑफ द लोन इज क्रेडिटेड टू द अमाउंट ऑफ द बोरोअर, हेंस द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल ओनली टू द डिपॉजिटर ऑफ बैंक। ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है किसे होती है? सिर्फ डिपॉजिटर्स को होती है। एज अगेंस्ट these accounts of the borrower, on the contrary a new account is opened in the name of borrower, who is allowed to withdraw from time to time a small amount of money up to prescribed limit. ठीक है, इसमें क्या होता है? इस टाइप का लोन सिर्फ बैंक अपने उन वाले कस्टमर को देता है जिनका करंट अकाउंट बैंक में होता है। इसमें
कस्टमर को सुविधा दी जाती है कि जितना अमाउंट कस्टमर के करंट अकाउंट में है उससे अधिक रुपया वो क्या करे, बैंक से विड्रॉ कर सकता है। यह पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि कितनी धनराशि, कितनी अमाउंट कस्टमर ओवरड्राफ्ट के रूप में बोरो कर सकता है। ओवरड्राफ्ट पर क्या होता है, जो बैंक कस्टमर से इंटरेस्ट लेता है और वो जो लोन होता है वो किसी जमानत पर या ग्राहक के प्रतिज्ञा पत्र पर ही दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में पॉइंट्स हैं, इन्हें भी ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। सबसे पहले पीरियड। ओवरड्राफ्ट में द फैसिलिटी इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए फैसिलिटी होती है। कैश क्रेडिट, दिस फैसिलिटी इज़ फॉर सम लॉन्गर टाइम, ये कुछ ज़्यादा टाइम के लिए होती है। नेक्स्ट फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज़ एसेंशियल फॉर कमर्शियल नीड। कमर्शियल नीड होता है व्यावसायिक आवश्यकता के लिए दिया जाता है। अगर कमर्शियल नीड के लिए आवश्यक होता है ये फैसिलिटी, और दिस फैसिलिटी रन थ्रू आउट द ईयर, ये जो फैसिलिटी होती है पूरे साल तक रन करती रहती है, मतलब पूरे साल तक चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन अमाउंट। द लोन अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड ओनली इन द करेंट अकाउंट ऑफ द डिपॉजिटर इन इट। इसकी जो लोन अमाउंट है वो सिर्फ कस्टमर के करंट अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है। और कैश क्रेडिट में दिस लोन अमाउंट इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन द करेंट अकाउंट बट अ न्यू अकाउंट इज़ ओपनड इन द नेम ऑफ डेटर्स एंड द लोन अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड इन इट। इसमें क्या होता है, लोन अमाउंट करंट अकाउंट में डिपॉजिट नहीं की जाती बल्कि एक नया खाता खोला जाता है डेटर के नाम पर और उस खाते में वो अमाउंट डिपॉजिट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिटर। दिस फैसिलिटी इज़ गिवन टू द डिपॉजिटर्स ओनली। ये फैसिलिटी सिर्फ डिपॉजिटर्स को दी जाती है। और दिस फैसिलिटी कैन बी गिवन टू अदर पर्सन ऑल्सो अलॉन्ग विद द डिपॉजिटर। ये फैसिलिटी किसे दी जाती है, डिपॉजिटर को तो दी जाती है, साथ साथ अदर पर्सन को भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। दिस कैन बी गिवन ऑन पर्सनल श्योरिटी और प्रॉमिस नोट। यह क्या कर दी जाती है, पर्सनल श्योरिटी मतलब व्यक्तिगत जमानत या प्रॉमिसरी नोट पर दिया जाता है। और यहाँ दिस फैसिलिटी इज़ गिवन ओनली ऑन गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी और ऑन द अदर सिक्योरिटी। ये जो फैसिलिटी होती है या तो गुड्स पर दी जाती है या मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, या किसी इन्वेस्टमेंट पर भी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ऑर्डिनरी लोन्स एंड एडवांसेस। अब देखिए, कैश क्रेडिट तो आपको पता ही लग गया है, ऑर्डिनरी लोन एडवांसेस में बता देती हूँ। द लोन्स गिवन अंडर इट आर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए दिए जाते हैं। द इंटरेस्ट इन इट इज़ चार्ज ऑन द एंटायर अमाउंट वेदर इट्स यूज्ड बाय डेटर्स और नोट। एंटायर अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। The payment of the whole loan in it is made at one time only by the debtor and he has to pay the whole loan at one time only। इसमें क्या होता है, जो लोन होता है वो वन टाइम में क्या करना होता है, वन टाइम पर जितना भी टोटल अमाउंट है उस पर ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपके टॉपिक हमारे यहीं ख़त्म हुए। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय बैंक बिफोर लोन। थैंक यू क्लास।